हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी साथियों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, घटना चक्र की टो सीरीज़ से हमने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों, आज की क्लास में हम तीसरा सेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग दिया गया है, उसके आगे मैथ्स के भी क्वेश्चन हैं दोस्तों। चलिए 68 नंबर देखिए, यहाँ पे मैथ्स चल रहा है दोस्तों। 68 पे हम हिंदी का क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, यहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 68 फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हिंदी का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नाक, धुरी, जनवास ये सब तद्भव है। डी ऑप्शन आपका जम्बू ये तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए 69 पे आ जाइए। ओके, वासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। देखिए दोस्तों, तद्भव पूछ रहा है तो यहाँ बसेरा जो लिखा है ये तद्भव है। 70 हिंदी में देखिए आदि जननी, हिंदी की आदि जननी कौन है बताइए। हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है। ऑप्शन सामने है, सही जवाब होगा सी ऑप्शन संस्कृत। 71 इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है बताइए। पहले कवि खड़ी बोली हिंदी के, सही जवाब होगा ए ऑप्शन आमिर खुसरो। 72 हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे होगा ए, गारशा द ताशी को। चलिए 73 है, दिए गए विकल्प में गेह के समानार्थी शब्द कौन सा है। गेह, गेह का समानार्थी हो जाएगा सदन, भवन और निकेतन। 74 है, कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है। स्तुति का विलोम होगा निंदा, स्तुति का निंदा। 75 है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है। कनक का अर्थ नहीं है छल। 76 है, जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द। सही शब्द होगा दोस्तों आकथनी, जो कहा ना जा सके। 77 है, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य देखिए, 3 नगरों का नाम बताइए, ये वाक्य सही है दोस्तों। ठीक है, के नाम बताइए। 3 नगर है यहाँ, गलत है। 3 नगरों का है, ये गलत है। 3 नगर का नाम, ये भी गलत है। सी वाला ऑप्शन सही है। 78 है, निम्नलिखित देखिए में से उचित शब्द का चयन करें। कौन सा औद्योगिक सही लिखा है पता है। सही लिखा है डी ऑप्शन वाला। 79 है, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। यहाँ पे दोस्तों लिंग। ठीक है, वह महिला बहुत विद्वान है, ये लिंग से संबंधित अशुद्धि है यहाँ पे। 79 के आगे है 80। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि का सही बहुवचन रूप हो जाएगा कविगण। 81 है, राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक हो जाएगा संबंध कारक। 82 है, गांधी की राष्ट्रपिता, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है बताइए। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। ठीक है, बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। 83 है, अग्नि का विशेषण कौन सा होगा। अग्नि का विशेषण होगा अग्ने। 83। अब आइए 84 पे। चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है बताइए दोस्तों। ऑप्शन सामने है, जल्दी से बताइए।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णकालिक क्रिया, सी ऑप्शन। 85 है, लता गा रही है, इस वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे राइट ऑप्शन ए होगा दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान। 86 है, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण है धूप में चला नहीं जाता। 87 है, इनमें से विस्म आदि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? बताइए। 87 में विस्म आदि बोधक अव्यय का उदाहरण, सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा, धन्य धन्य। शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ता। आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आध्यात्मिक में इक प्रत्यय है, इक, आध्यात्मिक। अगला प्रश्न है, षण्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? राइट ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों होगा सी, व्यंजन संधि। ठीक है, आधा ना आ रहा है इसमें। चलिए 91, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? अल्प विराम होगा दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 92 पे हम आते हैं, इसमें अल्प विराम हो जाएगा। ठीक है, 92, दिए गए विकल्पों में कोढ़ में खाज होना, इस मुहावरे का अर्थ हेतु सही विकल्प कौन सा है? 92 का बी होगा, दुख पर और दुख होना। चलिए 93 है, करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? बताइए। 93 का डी होगा दोस्तों, डी, शोक हो जाएगा। ठीक है, शोक हो जाएगा। अगला है हमारा 94, पूत सपूत तो धन, देखिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा लाटा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, 95 to 99 गद्यांश को पढ़कर हमें जवाब देना है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिससे राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूझतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो हमारा पाठ्यक्रम। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वहीं से एनालिसिस हम कर लेंगे। पॉजिटिव तो हमेशा सिलेक्शन होता है दोस्तों इसका। चलिए देखिए 95 आ जाइए। उपयुक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक, शिक्षा से जुड़ा मामला है, राष्ट्रीय शिक्षा से। ठीक है, क्या हो जाएगा? हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। ठीक है, 96 है, गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? ये भी हम देखे थे दोस्तों, किस भाषा में होना चाहिए? भारतीय भाषा में, डी ऑप्शन। 97 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? यहाँ पे देखिए, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामाजिक, देखिए, सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं, ये हो जाएगा। 98 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा किस पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए? 98 का सही जवाब होगा ए, अपनी सांस्कृतिक परंपरा और आवश्यकता पर। 99, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरा घर में वामन बनना का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा सीमित स्थान पर पूज्य। 100, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? ये दोस्तों आपका हो जाएगा रामचरितमानस, डी ऑप्शन। 101 है, केदारनाथ सिंह की उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अकाल में सारस। मृच्छकटिकम किसकी रचना है?
ये रचना है दोस्तों शूद्रक की। 103 पे आ जाइए। याहमास, एक सेकेंड दोस्तों, देखिए 103, यह मास जो चंद्रमा की डैश के अनुसार गिना जाता है वह डैश कहलाता है। बताइए, रिक्त स्थान भरना है। सही ऑप्शन दीजिए दोस्तों, सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन ए हो जाए। देखिए, यह मास जो चंद्रमा, देखिए यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन, यहाँ पे गति होगा, फिर यहाँ पे चंद्रमास हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 103 हो गया। 104 पे आइए। चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? 104, 104 का सही उत्तर हो जाएगा सी, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा, मुंबई। 105, हिंदी की पहली संवाक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज़ हुई थी? ये दोस्तों 1931 में रिलीज़ हुई थी। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? 106, सही जवाब वाराणसी में। 107 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बताइए। 107 का ए ऑप्शन, लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला है 108, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? इसका ऑप्शन डी होगा, बुंदेलखंड। 109 है, कार्तिक का एक लोक नृत्य है, बताइए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बुंदेलखंड का। 110 है, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था? इसका डी ऑप्शन होगा, जीपीओ लखनऊ। 111 है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र। इसका प्रमुख केंद्र हो जाएगा ए ऑप्शन, बरेली। 112 है, हाल ही में किस देश में विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारत द्वारा उस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की गई है? 112, सही जवाब डी। देखिए, पापुआ न्यू गिनी। 13, 17वें इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 का खिताब किस फ्रेंचाइजी टीम ने जीता? इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता नाइट राइडर। 114 है, मई 2024 में किसे 2024 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी हो जाएगा, जेन्नी एरपेनबेक। 114 हो गया दोस्तों। चलिए 115 पे आएंगे। एक 115, देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? बताइए, नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं। ये हो जाएगा बी ऑप्शन, इंदौर। 116, जून 2024 में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड ने। 117, मई 2024 में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? डी ऑप्शन सही होगा, ओमान। 118, निम्न में से कौन सी धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई थी? सबसे पहले तांबा होगा दोस्तों। ठीक है। 119 है, निम्नलिखित में से कौन फाइलेरियल रोग के लिए रोगवाहक वेक्टर के रूप में कार्य करता है? बी ऑप्शन होगा, मच्छर। 120 है, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत के वायसराय कौन था? तब लॉर्ड विलिंगडन भारत के वायसराय थे। 121 है, किस वर्ष भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया?
ऑप्शन डी होगा 1937। पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्रवाई क्या कहलाती है? विमुद्रीकरण कहलाती है। 123 अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? सार्वजनिक रूप से दोस्तों विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। 124 है राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पंपेट को डैश के रूप में जाना जाता है। 124 का सी होगा कठपुतली। 125 है निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए की गई है? बताइए, ऑप्शन दिखाते हैं आपको। 125 था, ठीक है, 125 का ऑप्शन सामने है। सही जवाब यहाँ पे डी होगा, बाजार पहुँच MAI योजना। 126 दोस्तों देखिए, जनसंख्या देखिए, भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? 1901 से 1921। 127 है भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले एक ग्रीन हाउस गैस के उपयोग को समाप्त करने की योजना बनाई है। उस गैस का क्या नाम है? उस गैस का नाम है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC 23। आइए दोस्तों आगे 128 पे, सिंधु जल संधि भारत को डैश 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 नदियों के जल के उपयोग करने की अनुमति देती है। इसका आंसर हो जाएगा रावी, व्यास, सतलज। याद रहेगा। 129 किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बेंगलोर। निम्न में से कौन सा एक गर्म धारा है? गर्म धारा ब्राज़ील धारा। 131 निम्नलिखित में से किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? यहाँ पे सी होगा अफगानिस्तान। सीरीमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर यहाँ पे ए होगा 1964। विनय पत्रिका के लेखक का नाम क्या है? तुलसीदास। 134 वानिकी अनुसंधान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। 134 कंप्लीटेड। नाउ 135 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? पता होगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर। 136 तहसीलदार के पास डैश की शक्ति होती है? बताइए कौन कौन सी होती है, ये बताना है। तो ए भी है देखिए, संबंधित गांव का देखिए अडंगल पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना होती है। सी यहाँ देखिए, बी है स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना, क्या फसलें पहानी के अनुसार उगाई गई, ठीक है। अनाधिकृत अतिक्रमण, गैर सरकारी जल के अधिनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण। तीनों काम, ठीक है, तहसीलदार के पास। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ठीक है। 136 का डी। क्लियर है? चलिए क्लियर हो गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जमीन पर कब्जा करने के सरकार के इरादे के बारे में डैश सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करेगा? बताइए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, जिला कलेक्टर। 138 एक सुविधा जहां से किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यापार के सामान्य क्रम में जनता के सदस्यों को इंटरनेट की पहुंच की पेशकश की जाती है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। बी ऑप्शन होगा एक साइबर कैफ़े। अब देखिए, सॉफ्टवेयर के प्रसंग में डैश एक त्रुटि है जो अवांछनीय नतीजे पैदा करती हैं।
ये सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं और प्रायः प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन, बग। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 2 और, उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन है। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया? ये जोड़ा गया है दोस्तों 1976 में। भारत बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते LBA पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? पहली, ठीक है, बी ऑप्शन 143 देख लेते हैं। बाकी तो मैथ के बचे खुचे क्वेश्चन दिख रहे हैं दोस्तों। ओके, ये रीजनिंग है साथियों, ठीक है। PDF दोस्तों टोटल आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।